नहीं, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आईक्यू और ईक्यू का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे याद है, आई हैव अ सन, 6 साल का बेटा है मेरा। और जैसा आपने बताया, तो वो क्वारंटीन में जब मिलने आते थे तो 8 मीटर से आप पास नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। यू डोंट वांट टू कैरी इन्फेक्शन टू स्पेस। तो उसको हमने बताया था कि आप पापा के पास नहीं जा सकते क्योंकि आपके हाथ पे जर्म्स हैं, है ना, आपके हाथ डर्टी हैं। और एवरी टाइम ही वुड कम, फर्स्ट थिंग ही वुड आस्क मी कि कैन आई वॉश माई हैंड्स टू कम एंड सी यू। सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ इमोशनली चैलेंजिंग एंड नॉट जस्ट ऑन योर पार्ट, एक्चुअली आपकी फैमिली के ऊपर भी। सो इट इज़ अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस हैज़ टू बी बिल्ट अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो हम लोग 20 दिन के लिए गए हैं स्पेस में, बट आगे आने वाले समय में हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, 1 साल की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस की बात कर रहे हैं, जब आप अपने परिवार से दूर रहेंगे, और वो भी ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि इट इज़ नोन टू बी रिस्की। सो इट रिक्वायर्स a lot of emotional balance along with IQ and lot of resilience, you know, on your part, and that is a very important part of selection as well as training for astronauts. ग्रेट। सो अभी आप स्पेस की तरफ चलते हैं, तो लास्ट के 10 मिनट में जब आप टेक ऑफ करने वाले हैं, उससे पहले आप आइसोलेशन से कैप्सूल की तरफ आप जाते हैं, रॉकेट की तरफ। वो जो 8-10 मिनट आपको मिलती हैं, उसमें आपको एक चॉइस दी जाती है कि यू कैन प्ले सॉन्ग ऑफ योर चॉइस बिफोर यू टेक ऑफ। तो आपका चॉइस क्या था? जस्ट टू बूस्ट योर एनर्जी, मोरल, व्हाटएवर इट वाज, बट व्हाट वर यू लिसनिंग? तो जो ये युवराज जी बता रहे हैं वो ये है कि हम लोग कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होता है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर के गेट में जब आप एंटर करते हैं तो एक हैंडओवर एरिया होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है। बेसिकली एक्सियम स्पेस के थ्रू हम जा रहे थे, तो एक्सियम स्पेस हमें स्पेसएक्स को हैंड ओवर करता है, बिकॉज रॉकेट भी स्पेसएक्स का था और कैप्सूल भी स्पेसएक्स का था। तो हमें हैंड ओवर करते हैं, और उस हैंड ओवर पॉइंट से जब तक हम सूटअप रूम जहाँ पे हम स्पेस सूट पहनते हैं वहाँ जाने में करीब 5-6 मिनट लगते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ से आगे चलते हैं, तो उस समय गाना प्ले करने का ऑप्शन होता है। और वो बड़ा ही बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था, बिकॉज वो पहली बार होता है कि आप गाड़ी से आपको दूर में आपका रॉकेट दिख रहा है जिस पे आप बैठ के जाने वाले हैं। इट इज़ मतलब वो लाइटेड अप है और आपको वो लॉन्च दिख रहा है और आप वो गाना प्ले करते हैं। तो कुछ गाने होते हैं जो आपकी एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो मुझे रिसेंटली फाइटर मूवी का जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो बहुत पसंद है, तो मैंने वो प्ले किया था अपने इस गाड़ी के जर्नी में। इट्स अ वंदे मातरम मोमेंट फॉर अस। जी, या ग्रेट। So now you are in the spacecraft. Last 1 or 2 minutes, what we have seen that 1G, 2G, 3G, 4G, 22 times the sound speed. Sound की स्पीड से 22 गुना ज़्यादा स्पीड से आप टेक ऑफ करते हैं, और 4G पे आप चलते हैं एंड ऑन एन एवरेज 28,000 किलोमीटर पर आवर। एम आई राइट सर? यस। जब आप उस पर चलते हैं और जो बॉडीली चेंजेस हैं हमने देखे, बॉडी तो आपकी अट्यून कर रही है, माइंड में क्या चलता है? हाउ योर माइंड वर्क्स इन दोज 8 मिनट्स? सो जैसा मैंने बताया, जैसे ही लॉन्च हुआ, जब इग्निशन हुआ, तो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पावरफुल होगा या इतना क्विक होगा। इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट एंड इट इज़ वेरी पावरफुल। सो वो कुछ सेकंड थे जो मुझे समय लगा टू कैच अप विद द रॉकेट। इट वॉज टोटली, आई वॉज टोटली टेकन बाय सरप्राइज। और कुछ मोमेंट्स आते हैं जब आप, बिकॉज इतना डायनेमिक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, पायरोस फायर हो रहे हैं, आवाज़ आ रही है, साउंड हो रही है, ये सब चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, कभी देखी नहीं, पहली बार हो रहा है। तो जब भी कुछ ऐसी आवाज़ आती है तो सडनली एक वो लगता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वो छोटा सा डर का जिसे कहते हैं ना, वो एक फैक्टर आता है मन में। बट आई थिंक यही ट्रेनिंग है कि आप उस डर पे फोकस नहीं करके आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है आप वापस उस पर फोकस करें कि what is next, what can I do next. So to be in the now and think about what is coming next, what can I do, how can I take care of the situation, that is what allows you to go from earth to orbit without thinking. Because moments तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन पे फोकस नहीं करना है। आपको जो आप कर सकते हैं उस पर फोकस करना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। ग्रेट। सो अब हम स्पेस में पहुंचने वाले हैं, और पहले 3-4 दिन दे वर वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। आपने एक्सप्लेन किया, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका फूड पैटर्न चेंज हुआ, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हुआ, आपका वॉकिंग पैटर्न चेंज हुआ। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था आपके लिए जब आपने वहाँ पहुँचे? व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग विद यू? एक्चुअली एवरीथिंग इज सरप्राइजिंग व्हेन यू गो टू स्पेस ना। सब चीज़ ही नई होती है तो बहुत अलग होता है। लेकिन आई रिमेंबर हम लोग स्टेशन में जब पहुँचते हैं तो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टेशन का, और हम लोग ऊपर की तरफ डॉक किया था हमने। तो जब आप स्टेशन में अंदर आते हैं तो आप एक्चुअली हेड डाउन आते हैं, यू नेवर मूव लेग फर्स्ट।
बिकॉज यू हैव टू सी, आपको देखना है कि आप क्या चीज़ टच कर रहे हैं। अगर आपने कोई वायर वगैरह निकाल दिया तो वो सेफ नहीं है, तो हमेशा हेड डाउन आप मूव करते हैं। तो हम लोग हेड डाउन स्टेशन में एंटर कर रहे थे, और ये लंबा स्ट्रक्चर है, काफ़ी लंबा। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज कमिंग डाउन, आई वाज फेसिंग टुवर्ड्स दिस साइड, जिस तरफ स्टेशन का लेंथ है उस तरफ मैं फेस करा था। तो मैं जैसे ही मेरा हेड वो पूरा लेंथ देख पाया, तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मैं कुछ पकड़ लूँ, नहीं तो मैं गिर जाऊँगा। No, because it is like you are standing on top of a building and walking to the ledge and then becoming 90 degrees and you're looking down. It is that exact same feeling that you get when you come inside the station. But आप गिरेंगे नहीं, obviously जैसा मैंने बताया, you will not fall. But वो सेंस बहुत स्ट्रांग है, तो मैं जल्दी से कुछ ढूंढ रहा था कि मैं क्या पकड़ लूँ ताकि मैं गिरूँ नहीं इसके अंदर इस वाले होल में। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग एज सून एज आई लैंडेड। और आपका फेवरेट पोजीशन क्या था? आप दीवार चिपक के सोते थे या छत पकड़ के या पिलर पकड़ के? हाउ डू यू स्लीप एक्चुअली? पीपल वांट्स टू नो, दे गिवन मी अ क्वेश्चन, हाउ डू यू स्लीप देयर? स्लीपिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू डोंट नीड अ बेड। आपको कोई बेड की जरूरत नहीं है सोने के लिए। आप यू हैव टू स्लीपिंग इन, यू आर स्लीपिंग इन एयर, हवा में सो रहे हैं आप। तो आप स्लीपिंग बैग में जाते हैं, फिर उसके बाद यस लाइक यू सेड यू कैन चूज, यू नो, वन डे यू कैन चूज टू स्लीप ऑन फ्लोर, वन डे ऑन सीलिंग, वन डे ऑन वॉल, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप सोना चाहें। बट यू हैव टू टाई योर सेल्फ, आपको अपने आप को बांधना है। बिकॉज इफ यू डोंट टाई योर सेल्फ इन नाइट, देन रात में आप यहाँ सोएंगे और सुबह वहाँ मिलेंगे कहीं और, यू नो, बिकॉज यू आर फ्लोटिंग अवे। सो स्लीपिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट था शुरुआत में। यू वॉन्ट टू कीप अ पिलो अपने सर के पीछे, बट आप कुछ भी रख लीजिए, वो यू वोंट फील इट बिकॉज एवरीथिंग इज फ्लोटिंग, सो यू वुड नेवर गेट दैट फीलिंग। दैट्स ग्रेट। आपने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसा आपने बताया 7 एक्सपेरिमेंट, बट आपका जो बबल एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ अ यूनिक, उसकी काफ़ी दुनिया में चर्चा हुई। थोड़ा सा क्रिस्पली कि व्हाट इज दैट बबल एक्सपेरिमेंट दैट यू डिड एंड पीपल लव्ड इट? सी, बबल एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली अ स्टेम डेमोन्स्ट्रेशन। उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि ग्रेविटी नहीं है, तो जो बाकी के फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेरा एक्सपेरिमेंट था ये डिमॉन्स्ट्रेट करना कि एक पानी के बबल के अंदर आई हैड टू इंसर्ट अ एयर बबल, और उस एयर बबल के अंदर आई हैड टू इंसर्ट अ कॉफ़ी बबल। और ये आई वाज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गया था मैं, और ये स्टेम डिमॉन्स्ट्रेशन पहले हुआ ही नहीं है। 3 एयर बबल इनसाइड वाटर बबल हुआ है एंड दैट इज ईजी, बट उसके अंदर कॉफ़ी बबल डालना वो बड़ा मुश्किल है। तो वी वर कमिंग अप विद वेज कि करें कैसे इसको, हाउ डू वी डू इट। इसमें बहुत दिन लगे, मुझे बहुत ट्रेनिंग लगी कि कैसे पानी को हैंडल करना है। बट फिर फाइनली वी टुक अ सिरिंज, जो मेडिकल सिरिंज होता है, उसमें कॉफ़ी भर के हमने वो एयर बबल को उसके अंदर डाला। उसके बाद उस एयर बबल के अंदर वो सिरिंज डाल के देन वी इंजेक्टेड कॉफ़ी बबल इनसाइड द एयर बबल, सो वी वर एबल टू डू इट। वी हैड टू फिगर दिस आउट ऑन द फ्लाई। सो टॉकिंग अबाउट अदर एक्सपेरिमेंट्स, आई विल जस्ट, आप यहाँ से बहुत सारे सोविनियर्स भी लेके जाते हैं। सो व्हाट वाज योर फेवरेट सोविनियर दैट यू टुक टू स्पेस एंड गॉट इट बैक? ऐसी क्या चीज़ थी? नो, आई थिंक ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई थी। तो मेरे जाने से पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID, के बच्चों को ये काम दिया गया था कि आप कुछ बनाएं जो कि भारत को रिप्रेजेंट करें और हम अपने साथ लेके जाएं। और उन्होंने इतनी कमाल के ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, और ये आई कैन शेयर विद यू ऑल ऑफ यू वेरी प्राउडली। मेरे पास कुछ 10 से 12 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे जो उन्होंने बनाए थे, और सब के सब इतने सुंदर और इतने सिंबॉलिक कि वो भारत के अलग अलग रीजन्स को तो डिपिक्ट कर ही रहे हैं, बट कलेक्टिवली वो भारत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो लोग ये मिशन पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, यूएस में नासा के लोग या एक्जियम स्पेस के लोग जो कई मिशन कर चुके हैं, जब ये आइटम्स पैक हो रहे थे, जब ये सोवेनियर्स पैक हो रहे थे, सो द कॉम्प्लीमेंट दैट आई गॉट वाज कि हमने बहुत मिशन किए हैं लेकिन हमने कभी भी इससे सुंदर चीज़ें स्पेस में जाते हुए नहीं देखी जो रिप्रेजेंट करती हैं। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड हैट्स ऑफ और कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द किड्स हु डिड दिस। सो आपने हॉबी भी पिक की है वहाँ जाके, एस्ट्रो फोटोग्राफी की, काफ़ी कुछ आपने नया डेवलप किया है। सो समथिंग, व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर यू? बिकॉज शुरू में तो इंडिया नहीं देख पाए, कई दिन लगे इंडिया को देखने में, ढूंढने में, बिकॉज यू आर बिजी विद द इनिशियल 4 days ऑफ सेटिंग अप। तो आप नए एनवायरनमेंट में वो सेटिंग अप दी वर्क फंक्शनिंग। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट टू सी योर कंट्री फ्रॉम टॉप एंड स्पेशली द अर्थ? पूरी मानवता को देखने का जो एक दृष्टिकोण है, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या था? आई थिंक इससे सुंदर कोई साइट है नहीं। मतलब मैंने तो नहीं एक्सपीरियंस की है। जैसा कि आपने बताया, शुरुआत के 3-4 दिन में हम लोग काफ़ी बिजी होते हैं, बहुत साइंस करनी होती है, बहुत काम होता है, तो टाइम नहीं था। बट एक दिन मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और नासा के एक एस्ट्रोनॉट अगेन मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि हम लोग इंडिया के ऊपर से जाने वाले हैं। ये जो वीडियो आपने देखा, ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ये पूरा सेटअप किया था
और उन्होंने बोला कि हम जाने वाले हैं, आप देख लीजिए, बिकॉज हम लोग मानसून सीजन में गए थे। और इस दिन के बाद से जब तक मैं रहा हूँ तब तक इंडिया कभी भी क्लियर मुझे नहीं मिला, बादल थे हमेशा। तो आई वॉज वेरी लकी कि वी गॉट अ चांस, बट शी टुक मी टू दिस प्लेस एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वॉज लुकिंग डाउन, विंडो से मैं देख रहा था